भगवत पुराण कथा चतुर्थ स्कंद 24वां अध्याय। नमस्कार दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखिएगा। यदि आप गर्भवती माता हैं तो आप इसको प्रतिदिन प्रातः काल के समय या शाम काल के समय अवश्य ही सुने, जिससे आपको श्रेष्ठ कर्म करने वाली संतान की प्राप्ति हो। यदि आप कोई भी जैसी संतान की आप कामना करते हैं, श्री हरि विष्णु की कृपा से आपको वैसी संतान की प्राप्ति हो। यदि आपकी कोई इच्छा हो तो श्री हरि विष्णु उसको भी संपूर्ण करें। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसको प्रथम स्कंद से अवश्य ही सुनिए, जिससे आपको इसका पूरा सार समझ में आए और इसका पूरा फल प्राप्त हो। हमारा 24वां अध्याय जो यहाँ से प्रारंभ होता है। जय श्री हरिकेश। पृथु की वंश परंपरा और पृच्छताओं को भगवान रुद्र का उपदेश। श्री मैत्री जी कहते हैं, विदुर जी, महाराज पृथु के बाद उनके पुत्र परम यशस्वी विजिताश्वा राजा हुए। उनका अपने छोटे भाइयों पर बड़ा स्नेह था, इसलिए उन्होंने चारों के एक एक दिशा का अधिकार सौंप दिया। राजा विजिताश्वा हरिकेश को, धूमकेश को दक्षिण, वक्र को पश्चिम और द्रविड़ को उत्तर दिशा का राज्य दिया। उन्होंने इंद्र से अंतर्धान होने की शक्ति प्राप्त की थी, इसलिए उन्हें अंतर्धान भी कहते थे। उनकी पत्नी का नाम शिखंडिनी था। उससे उनके 3 सुपुत्र हुए। उनके नाम पावक, पावमान और शुचि थे। पूर्व काल में वशिष्ठ जी का शाप होने से उपयुक्त नाम के अग्निहोश ही उनके रूप में जन्म लिया था। आगे चलकर योग मार्ग में ये फिर अग्नि रूप हो गए। अंतर्धान के नभ स्वस्ति नामक की पत्नी से एक और पुत्र रत्न हाविधान प्राप्त हुआ। महाराज अंतर्धान बड़े ही उदार पुरुष थे। जिस समय इंद्र उनके पिता के अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा हरकर ले गए थे, उन्होंने पता लगा जाने पर उनका वध नहीं किया था। राजा अंतर्धान ने कर लेना, दंड लेना, जुर्माना वसूल करना आदि कर्तव्यों को बहुत कठोर एवं दूसरों के लिए कष्टदायक समझकर एक दीर्घकालीन यज्ञ में दीक्षित होने के बहाने अपना राज्य का छोड़ दिया। यज्ञ काल में लगे रहने पर भी उन आत्मज्ञानी राजा ने भक्त भय भंजन पूर्णात्मा परमात्मा की आराधना करके शुद्धर समाधि के द्वारा भगवान के दिव्य लोकों को प्राप्त किया। विदुर जी, हाविधान की पत्नी हविर्दा ने वहिष्ठ, गैन, शुक्ल, कृष्ण, सत्य और जीत व्रत नाम के 6 पुत्र पैदा किए। कुरुश्रेष्ठ विदुर जी, इनमें हाविधान के पुत्र महाभाग, वहिर्पशस्त, यज्ञ आदि कर्मकांड और योग अभ्यास में कुशल थे। उन्होंने प्रजापति का पद प्राप्त किया। उन्होंने एक स्थान के बाद दूसरे स्थान में लगातार इतने यज्ञ किए कि सारी भूमि पर पूर्व की ओर अग्रभाग करके फैलाए हुए कुशों में पट गई थी। इसी से आगे चलकर उन्होंने प्राचीन वही नाम से विख्यात हुए। राजा प्राचीन वहीन ब्रह्मा जी के कहने से समुद्र की कन्या सतद्रुति से विवाह किया था। सर्व सुंदरी किशोरी सतद्रुति सुंदर वस्त्र आभूषण से सज धज कर विवाह मंडप में जब भंवर देने के लिए घूमने लगी, तब स्वयं अग्निदेव भी मोहित होकर उसे वैसे ही चाहने लगे जैसे सुखी को चाहा जाता है। नवविवाहिता सतद्रुति ने अपने नुपुरों की झनकार से ही दिशा विदिशा के देवता, असुर, गंधर्व, मुनि, सिद्ध, मनुष्य और नाग सभी को वश में कर लिया था। सतद्रुति के गर्भ से प्राचीन वही के प्रचेता नाम के 10 पुत्र हुए। वे सब बड़े ही धर्मज्ञ तथा एक से नाम और आचरण वाले थे। जब पिता ने उन्हें संतान उत्पन्न करने का आदेश दिया, तब उन सब ने तपस्या करने के लिए समुद्र में प्रवेश किया। वहां 10,000 वर्ष तक तपस्या करते हुए उन्होंने तप का फल देने वाले श्री हरि की आराधना की। श्री महादेव जी ने उन्हें दर्शन देकर कृपा पूर्वक जिस तत्व का उपदेश दिया था, उसी को वे एकाग्रता पूर्वक ध्यान, जप और पूजन करते थे। विदुर जी ने कहा, ब्राह्मण मार्ग में प्रचेताओं के श्री महादेव जी के साथ किस प्रकार समागमन हुआ और उन पर प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उन्हें क्या उपदेश दिया, वह सारी उक्त बात आप कृपा करके मुझसे कहिए। ब्रह्मेश ऋषि, शिव जी के साथ समागमन होने तथा देहधारियों के लिए बहुत कठिन है, औरों की तो बात ही क्या है। मुनिजन भी सब प्रकार की आसक्ति छोड़कर उन्हें पाने के लिए उनका निरंतर ध्यान ही किया करते हैं, किंतु सहज ही में पाते नहीं। यद्यपि भगवान शंकर अंतरात्मा है, उन्हें अपने लिए कुछ करना या न पाना तो भी इस लोक सृष्टि की रक्षा के लिए वे अपनी घोर रूपा शक्ति शिवा के साथ सर्वत्र विचरते रहते हैं। श्री मैत्री जी कहते हैं, विदुर जी,
साधु स्वभाव प्रचेतागढ़ पिता की आज्ञा सिरोधार कर तपस्या में चित्त लगाकर पश्चिमी की ओर चल दिए। चलते चलते उन्होंने समुद्र के समान विशाल एक सरोवर देखा। वह महापुरुषों के चित्त के समान बड़ा ही स्वच्छ तथा उसमें रहने वाले मत्स्य आदि जलजीव भी प्रसन्न जान पड़ते थे। उसमें नील कमल, लाल कमल, रात में, दिन में और शयन काल में खिलने वाले कमल तथा इंदावरी आदि अन्य कई प्रकार के कमल सुशोभित थे। उसके तटों पर हंस, सारस, चकवा और कांडव आदि जल पक्षी चहक रहे थे। उसके चारों ओर तरह तरह के वृक्ष और लताएं थीं। उन पर मतवाले भौरे गूंज रहे थे। उनकी मधुर ध्वनि हर्षित होकर मानो उन्हें रोमांच हो रहा है। कमल कोश के पराग पुष्प वायु के झंकारों से चारों ओर उमड़ रही हैं, मानो वहाँ कोई उत्साह हो रहा है। वहाँ प्रणव आदि बाजों के साथ अनेकों दिव्य राग रागनियों के क्रम से गायन की मधुर ध्वनि सुनकर उन राजकुमारों को बड़ा आश्चर्य हुआ। इतने में ही उन्होंने देखा कि देवधारी देव भगवान शंकर अपने अनुचरों के सहित उस सरोवर से बाहर आ रहे हैं। उनका शरीर तपी हुई सुवर्ण राशि के समान कांतिमान है, कंठ नीलवर्ण है तथा 3 विशाल नेत्र हैं। वे अपने भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए उद्यत हैं। अनेकों गंधर्व उनका सुयश गा रहे हैं। उनका सहसा दर्शन पाकर प्रचेताओं को बड़ा ही कौतूहल हुआ और उन्होंने शंकर जी के चरणों में प्रणाम किया। तब शरणागत भयहारी धर्मवशल भगवान शंकर ने अपने दर्शन से प्रसन्न हुए उन धर्मज्ञ और चित्त संपन्न राजकुमारों से प्रसन्न होकर कहा। श्री महादेव जी बोले, तुम लोग राजा प्राचीन वही के पुत्र हो, तुम्हारा कल्याण हो। तुम जो कुछ करना चाहते हो वह भी तुम्हें मालूम है। इस समय तुम लोगों पर कृपा करने के लिए मैंने तुम्हें इस प्रकार दर्शन दिया है। जो व्यक्ति अव्यक्त प्रकृति तथा जीव संघ पुरुष इन दोनों के नियामक भगवान वासुदेव की साक्षात शरण लेता है वह मुझे परम प्रिय है। अपने वर्ण आश्रम धर्म का भली भांति पालन करने वाला पुरुष जो जन्म के बाद ब्रह्मा के पद को प्राप्त होता है और इसी से भी अधिक पुण्य होने पर वह मुझे प्राप्त होता है। परंतु जो भगवान का अनन्य भक्त है वह तो मृत्यु के बाद ही सीधे भगवान विष्णु के उस सर्वत्र प्रपंच परम पद को प्राप्त कर लेता है, जिसे रुद्र रूप में स्थित मैं तथा अन्य आधिकारिक देवता अपने अपने आधिकारिक समाप्ति के बाद प्राप्त करेंगे। तुम लोग भगवत होने के नाते मुझे भगवान के समान ही प्यारे हो। इसी प्रकार भगवान के भक्तों को भी मुझसे बढ़कर और कोई भी प्रिय नहीं। अब मैं तुम्हें एक बड़ा ही पवित्र, मंगलमय और कल्याणकारी स्रोत सुनाता हूँ। इसका तुम लोगों पर शुद्ध भाव से जप करते रहना। श्री मैत्री जी कहते हैं, तब नारायण परायण करुणा हृदय भगवान शिव ने अपने सामने हाथ जोड़े खड़े हुए उन राजपुत्रों से यह स्तोत्र सुनाया। भगवान रुद्र स्तुति करने लगे, भगवान आपका उत्कर्ष उच्च कोटि के आत्मज्ञानियों के कल्याण के लिए, निंजा जन लाभ के लिए है। इसमें मेरा भी कल्याण हो। आप सर्वथा अपने निर्तिशय परम आत्मा स्वरूप में स्थित रहते हैं। यह सर्व आत्मा आत्मस्वरूप आपको नमस्कार है। आप पद नाम समस्त लोगों को आदि कारण, भूत सूक्ष्म तंत्र मात्र और इंद्रियों के नेता, शांत एक रस और स्वयं प्रकाश वासुदेव चित्त के अधिष्ठा भी आप ही हैं। आपको नमस्कार है। आप ही सूक्ष्म हैं, अनंत हैं, मुख अग्नि के द्वारा संपूर्ण लोगों का संहार करने वाले, अंगकार के अधिष्ठा, समर्पण तथा जगत के प्रकृष्ट ज्ञान के उद्गमता, बुद्धि के अधिष्ठा प्रदुम, आपको नमस्कार है। आप ही इंद्रियों के स्वामी, मन स्वस्थ के अधिष्ठा भगवान अनिरुद्ध हैं। आपको बार बार नमस्कार है। आप अपने तेज से जगत को व्याप्त करने वाले सूर्यदेव हैं। पूर्ण होने के कारण आप में वृद्धि और क्षय नहीं होता। आपको नमस्कार है। आप स्वर्ग और मोक्ष के द्वारा निरंतर पवित्र हृदय में रहने वाले, आपको नमस्कार है। आप ही सुवर्ण वीर्य से युक्त और चतुर्होत कर्म के साधन तथा विस्तार करने वाले अग्निदेव हैं। आपको नमस्कार है। आप पितर और देवताओं के पोषक सोम हैं तथा तीनों वेदों के अधिष्ठा हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं। आप ही समस्त प्राणियों को तृप्त करने वाले सर्वस्व जल रूप हैं। आपको नमस्कार है। आप समस्त प्राणियों के देह, पृथ्वी और विराट स्वरूप हैं तथा त्रिलोक की रक्षा करने वाले मानसिक, इंद्रिय और शारीरिक शक्ति रूप वायु प्राण हैं। आपको नमस्कार है। आप ही अपने गुण शब्द के साथ समस्त पदार्थों का ज्ञान कराने वाले तथा बाहर भीतर भेद करने वाले आकाश हैं तथा आप ही महान पुरुषों को प्राप्त होने वाले परम तेजोमयी स्वर्ग वैकुंठ लोक हैं। आपको पुनः पुनः नमस्कार है। आप पितृलोक की प्राप्ति कराने वाले,
प्रवृत्ति कर्मयोग देवलोक की प्राप्ति के साधन निवृत्त कर्मरूप हैं तथा आप ही अधर्म के फलस्वरूप सुखदायक मृत्यु के आपको नमस्कार है। हे नाथ, आप ही पुराण पुरुष हैं और सांख्य और योग के अधीश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं। आप सब प्रकार की कामनाओं की पूर्ति के कारण साक्षात मंत्र मूर्ति महान धर्म स्वरूप आपकी ज्ञान शक्ति है, किसी भी प्रकार की कुंठित होने वाली नहीं। आपको नमस्कार है, नमस्कार है। आप ही कर्ता, करण और कर्म तीनों शक्तियों के एकमात्र आश्रय हैं। आप ही अंगकार अधिष्ठा रुद्र हैं। आप ही ज्ञान और क्रिया स्वरूप हैं तथा आपसे ही परा, पश्वी, मध्यमा और बैखरी 4 प्रकार की वाणी का अभिव्यक्ति होती है। आपको नमस्कार है। प्रभु, हमें आपके दर्शनों की अभिलाषा है, अतः आपके भक्तजन जिसका पूजन करते हैं और जो आपके निज जनों को अत्यंत प्रिय है, आपने उस अनूप रूप की आप में हमें झांकी कराइए। आपका वह रूप अपने गुणों से समस्त इंद्रियों को तृप्त करने वाला है। वह वर्षाकालीन मेघ के समान स्तब्ध श्याम, संपूर्ण सौंदर्य का सार सर्वस्व, सुंदर 4 विशाल भुजाएं, महामनोहर मुख बिंद, कमल दल के समान नेत्र, सुंदर भवें, सुघड़ नासिका, मनमोहनी दंत पंक्ति, अमूल्य कपोल युक्त मनोहर मुखमंडल और शोभाशाली समान कर्णयुगल हैं। प्रीतिपूर्ण उन्मुक्त हास्य तिरछी चितवन, काली काली घुंघराले अलके, कमल कुसुम की केसर के समान फहराता हुआ पीतांबर, झिलमिलाते हुए कुमंडल, चमचमाते हुए मुकुट, कणक, हार, नूपुर और मेघला आदि विचित्र आभूषण तथा शंख, चक्र, गदा, पद्म, वनमाला और कौस्तुभ मणि के कारण उसकी अपूर्व शोभा है। उसके सिंह के समान स्थूल कंधे हैं जिन पर हार, कैयूर एवं कुंडल आदि की कांति शोभा पा रही है तथा कौस्तुभ मणि की कांति शोभित मनोहर ग्रीवा है। उसका श्यामवर वक्ष स्थल है। श्री वत्स चिन्ह के रूप में लक्ष्मी जी का नित्य निवास होने के कारण कसौटी की शोभा को भी मात देती है। उसका त्रिवली शोभित है। पीपल के पत्ते के समान सुडौल उदर श्वास के आने जाने से हिलता हुआ बड़ा ही मनोहर जान पड़ता है। उसमें जो भंवर के समान चक्करदार नाभि है वह इतनी गहरी है कि उससे उत्पन्न हुआ यह विश्व मानो फिर उसी में लीन हो जाना चाहता है। श्यामवर्ण कटी भाग में पीतांबर, सुवर्ण की मेखला शोभामान समान सुंदर चरण, पिंडली, जांग और घुटनों के कारण आपका दिव्य विग्रह बड़ा ही सुघड़ जान पड़ता है। आपके चरण कमलों की शोभा शरद ऋतु के कमल दल की कांति भी तिरस्कार करती है। उनके नखों से जो प्रकाश निकलता है वह जीवों के हृदय अंधकार को तत्काल नष्ट कर देता है। हमें आप कृपा करके भक्तों के भयहारी एवं आश्रय स्वरूप उसी रूप का दर्शन कराइए। जगत गुरु, हम अज्ञान वृत प्राणियों को अपने प्राप्ति मार्ग का बतलाते हुए आप ही हमारे गुरु हैं। प्रभु, चित्त शुद्धि की अभिलाषा करने वाले पुरुष को आपके इस रूप का निरंतर ध्यान करना चाहिए। इसकी भक्ति एवं सर्वधर्म पालन करने वाले पुरुष को अभय करने वाले, स्वर्ग का शासन करने वाले इंद्र भी आपको ही पाना चाहते हैं तथा विशाल आत्मज्ञानी भी गति भी आप ही हैं। इस प्रकार आप सभी देहधारियों के लिए अत्यंत दुर्लभ हैं। केवल भक्तिमान पुरुष ही आपको पा सकते हैं। सत्पुरुष के लिए भी दुर्लभ अनन्य भक्ति से भगवान को प्रसन्न करके उनकी प्रसन्नता किसी अन्य साधन से दुस्साध्य है। ऐसा कौन होगा जो उनके चरण तल के अतिरिक्त और कुछ चाहेगा? जो काल अपने अधम उत्साह पराक्रम फड़कती हुई भौएं के इशारे से संसार का संहार कर डालता है, वह भी आपके चरणों के चरण में गए हुए प्राणी पर अपना अधिकार नहीं मानता। ऐसे भगवान के प्रेमी भक्तों को यदि आधे क्षण के लिए भी समागमन हो जाए तो उसके सामने मैं स्वर्ग और मोक्ष को कुछ नहीं समझता। फिर मृत्युलोक में कुछ भोगों की तो बात ही क्या है। प्रभु, आपके चरण संपूर्ण पाप राशियों को हल लेने वाले, हम तो केवल यही चाहते हैं कि जिन लोगों में आपकी कीर्ति और तीर्थ गंगा जी में अंतरिक्त और वहां बाह्य स्नान करके मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार के पापों को धो डाला है तथा जो जीवों के प्रति दया, राग, द्वेष रहित चित्त तथा सरलता आदि गुणों से युक्त है, उन आपके भक्तजनों को संख हमें सदा प्राप्त रहते रहें। यही हम पर आपकी बड़ी कृपा होगी। जिस साधक का चित्त भक्ति योग से अनुग्रहित एवं विशुद्ध होकर ना तो ब्रह्मा विषयों में भटकता है और ना अज्ञान गुहा रूप प्रकृति में ही लीन होता है, वह अनायास ही आपके स्वरूप का दर्शन पा जाता है।
जिसमें यह सारा जगत दिखाई देता है और जो स्वयं संपूर्ण जगत में भास रहता है वह आकाश के समान विस्तृत और परम प्रकाश में परम ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। भगवान आपकी माया अनेक प्रकार के रूप धारण करती है। इसी के द्वारा आप इस प्रकार जगत की रचना पालन संहार करते हैं जैसे यह कोई सद्भुत हो, किंतु इसमें आप में किसी प्रकार का विकार नहीं आता। माया के कारण दूसरे लोग में वेद बुद्धि उत्पन्न होती है। आप परमात्मा पर वह अपना प्रभाव डालने से असमर्थ होती है। आपको तो हम परम स्वतंत्र ही समझते हैं। आपका स्वरूप पंचभूत इंद्र और अंतःकरण प्रेरक रूप से उपलक्षित होता है। जो कर्मयोगी पुरुष सिद्धि प्राप्त करने के लिए तरह तरह के कर्मों द्वारा आपके इस सगुण साकार स्वरूप का श्रद्धापूर्वक भली भांति पूजन करते हैं, वे ही वेद और शास्त्रों के सच्चे मर्मज्ञ हैं। प्रभु आप ही आदित्य आदि पुरुष हैं। सृष्टि के पूर्व आपकी माया शक्ति सोई रहती है, फिर उसी के द्वारा सत रज और तम रूप गुणों का भेद होता है और इसी के बाद उन्हीं गुणों से महातत्व अंगकार आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी देवता ऋषि और समस्त प्राणियों से युक्त इस जगत की उत्पत्ति होती है। फिर आप अपनी ही माया शक्ति से रचे हुए इन जराजुर अंडज श्वेतज और उद्भिज 4 प्रकार के शरीर में अंशरूप प्रवेश कर जाते हैं और जिस प्रकार मधुमक्खी अपने ही उत्पन्न किए हुए मधु का आस्वादन करती है, उसी प्रकार वह आपका अंश उन शरीर में रहकर इंद्रियों द्वारा इन तुच्छ विषयों को भोगता है। आपके उस अंशों को ही पुरुष या जीव कहते हैं। प्रभु आपका तत्वज्ञान प्रत्यक्ष नहीं अनुमान से होता है। प्रलय काल उपस्थित होने पर काल पुरुष आप ही अपने प्रचंड एवं असहाय वेग से पृथ्वी आदि भूतों के अन्य भूतों से विचलित कराकर समस्त लोगों का संहार कर देते हैं। जैसे वायु अपनी आसनी एवं प्रचंड झोंकों से मेघों के द्वारा ही मेघों का तितर बितर करके नष्ट कर डालती है, भगवान या मोहग्रस्त जीव प्रमादवश हर समय इसी चिंता में रहता है कि अमुक कार्य करना है, इसका लोभ बढ़ गया है और इसे विषयों की लालसा बनी रहती है। किंतु आप सदा ही सजग रहते हैं। भूख से जीभ लपलपाता हुआ सर्प जैसे चूहे को चट कर जाता है, उसी प्रकार आप अपने काल स्वरूप से उसे सहसा ही लीन कर जाते हैं। आपकी अवहेलना करने के कारण अपनी आयु का व्यर्थ मानने वाला ऐसा कौन विद्वान होगा जो आपके चरण कमलों की विषेरेगा। इनकी पूजा तो काल की असंख्य से ही हमारे पिता ब्रह्मा जी और शंभु आदि 14 मनुओं ने भी बिना कोई विचार किए हुए केवल श्रद्धा से ही की थी। ब्राह्मण इस प्रकार सारा जगत रुद्र रूप काल के भय से व्याकुल है, अतः परम आत्मा इस तत्व को जानने वाले हम लोगों के तो इस समय आप ही सर्वथा भय शून्य है। राजकुमारों, तुम लोग विशुद्ध भाव से स्वधर्म का आचरण करते हुए भगवान में चित्त लगाकर मेरे कहे हुए इस स्तोत्र का जप करते रहो। भगवान तुम्हारा मंगल करेंगे। तुम लोग अपने अंतःकरण में स्थित उन सर्वभूत आत्मा परमात्मा श्री हरि की बार बार सत्वन स्तुवन और चिंतन करते हुए पूजा करो। मैंने तुम्हें यह योग उपदेश नाम का स्तोत्र सुनाया, तुम लोग इसे मन से धारण कर मुनिव्रत आचरण करते हुए इसका एकाग्र से आदर पूर्वक अभ्यास करो। यह स्तोत्र पूर्व काल में जगत विस्तार के इच्छुक प्रजापतियों के पति भगवान ब्रह्मा जी प्रजा उत्पन्न करने की इच्छा वाले हम भृगु आदि अपने पुत्रों को सुनाया था। जब हम प्रजापति का प्रजा का विस्तार करने की आज्ञा हुई, तब इसी के द्वारा हमने अपना अज्ञान निवृत्त करने के अनेक प्रकार की प्रजा उत्पन्न की थी। जब भी जो भगवत परायण पुरुष इसका एकाग्रचित से नित्य प्रति जप करेगा, उसका शीघ्र ही कल्याण होगा। इस लोक में सब प्रकार के कल्याणमय साधन में मोक्षदायक ज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ है। ज्ञान नौका पर चढ़ा हुआ पुरुष अनायास ही इस दुस्तर संसार सागर को पार कर लेता है। यद्यपि भगवान की आराधना बहुत कठिन है, किंतु मेरे कहे हुए इस स्तोत्र को जो श्रद्धा पूर्वक पाठ करेगा, वह सुगमता से उनकी प्रसन्नता प्राप्त कर लेगा। भगवान ही संपूर्ण कल्याण साधनों के एकमात्र प्यारे प्राप्त हुए हैं, अतः मेरे गाए हुए इस स्तोत्र के ज्ञान से उन्हें प्रसन्न करने व स्थिर चित्त होकर उनसे जो कुछ चाहेगा प्राप्त कर लेगा। जो पुरुष उत्साह काल में उठकर इसे श्रद्धा पूर्वक हाथ जोड़कर सुनता है या सुनाता है, वह सब प्रकार के कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है। राजकुमार, मैंने तुम्हें जो यह परम पुरुष परमात्मा का स्तोत्र सुनाया, इसे एकाग्रचित्त से जपते हुए तुम महान तपस्या करो। तपस्या पूर्ण हो जाने पर इसी से तुम्हें अभिष्ट फल की प्राप्ति हो जाएगी। इस प्रकार हमारा 24वां अध्याय संपन्न हुआ, जिसमें भगवान शिव के द्वारा श्री विष्णु के स्तोत्र का पाठ
की चर्चा की गई। यदि आप इसको प्रतिदिन प्रातः काल के समय सुनते हैं तो आपका इसका श्रेष्ठ फल आपको मिलेगा। यदि आपकी कोई इच्छा है तो उसको आप मन में लेकर भी आप इसको प्रातः काल अवश्य ही सुने। श्री हरि विष्णु की कृपा से आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। हम फिर मिलेंगे 25वें अध्याय के संग। तब तक के लिए जय श्री हरि कृष्ण, जय श्री हरि विष्णु।